बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज 5.3 एक्सरसाइज है, मश्क नंबर 5.3 और इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ होना है जिसको हम उर्दू में मसला बाकी। रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर का लफ्ज़ का मतलब ये बाकी, पीछे क्या बच जाता है। जब हम किसी रकम को किसी रकम से डिवाइड कराते हैं तो पीछे क्या बचता है। तो ये बहरहाल ये एक थ्योरम का नाम है, तो मेथड है, तरीक़ाकार है, इसके ज़रिए से हमने कुछ सवाल हल करने हैं। ठीक है जी, और ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये इसकी रकम है, ये इसका कह लें कि अलजब्रिक एक एक्सप्रेशन है। अलजब्रे की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दी हुई है, जुमला है, अलजबरी जुमला। 3x की 3 माइनस 10x की 2 जमा 13x माइनस 6, ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। सो कहते हैं कि जी अगर इस रकम को हम x माइनस 2 से डिवाइड कराते हैं, तकसीम कराते हैं, तो पीछे क्या बचेगा वो हमें मालूम करके दें। अब एक्चुअल डिवीजन नहीं करानी, ठीक है, असल में तकसीम नहीं कराना इसको इससे, लेकिन क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। अब वो थ्योरम कैसे होता है वो ज़रा देख लें। ये मेन रकम है जिसको हमें डिवाइड कराना है, तो इसका हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं px। ठीक है जी, p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, और p लिखेंगे और ब्रैकेटों में x लगाते हैं, और x लगाने का मतलब यही होता है कि आगे सारे x आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे शो कराएं कि ये x वाली रकम है। ओके, जिससे डिवाइड कराना है उसको 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं। और 0 के इक्वल रखने से क्या होगा, -2 है ना, तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमने अब ये करना है कि ये पूरी जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे ये 2 जो है ये लगा देंगे। सो देखें, हम यहाँ x की जगह पे ये 2 लगा रहे हैं, फिर इस x की जगह पे ये 2 लग गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करवाएंगे। 2 की ताकत 3 लेंगे, 8, ये 4 हो जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई, ये बच्चों वाले काम है। सो 3 8 are 24, 10 4 are 40, 26 में से 6 निकाल दें 20, फिर इन सब को आप करेंगे प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली 4 रह जाएगा पीछे। तो अब ये जो 4 पीछे रह गया है यही हमारा रिमाइंडर है, इसी को हम बाकी कहेंगे कि भाई अगर हम वो डिवाइड कराएंगे तो पीछे ये बाकी बचेगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 या फिर बाकी इज इक्वल टू 4। सो ऐसे करके लिख देना है। तो ये पहला सवाल है, शॉर्ट सवाल होता है ये 2 नंबर का, ये ज़्यादा ज़ाहिर है ये बड़ा नहीं आ सकता, तो ये इजी है काम। इसी का चौथा पार्ट है, वो ज़रा देख लें। इसमें थोड़ा सा काम ज़रा एक्स्ट्रा है। ये रकम लिखी हुई है सारी, पॉलिनोमियल है ये वाली, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करवाना है इससे। ठीक है, ये डिवाइड करवाने वाली रकम है। सो पहला काम वही है कि इस पूरी रकम का नाम हमने px रख दिया। ठीक है, फिर वो जो जिसने डिवाइड करवाना था उसको 0 के इक्वल, स्टेप्स वही होते हैं सारे। और फिर अब देखें, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। सो +1 को उधर ले जाएं, -1, और फिर 2 जब वो जाके उसको डिवाइड कराएगा, इधर ज़रब खा रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवीजन हो जानी है। सो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये वैल्यू आपको पता है कि हमने हर x की जगह जगह पे पुट करा देनी है। सो देखें, x की जगह पे ये वैल्यू, इस x की जगह पे ये, इस x की जगह पे ये। अब जब वैल्यूज़ लगा देंगे तो फिर इसको ज़ाहिर थोड़ा सॉल्व करवाना है। सो देखें, ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, -1 और ये -1, ये दोनों रह गए। यहाँ पे आएंगे तो इस 2 से 4 ने कटना है, 2 2s are 4, और ये 2 1s are 2, और साथ माइनस है तो -2 हो जाएगा। बाकी रकमें वैसे ही जैसे है, ताकतें वगैरह सब कुछ वैसे ही, -10 ये आ जाएगा। अब -1 -2 होता है। अगर आपको ज़ाहिर है ऐसे खुद से ना समझ आए तो कैलकुलेटर यूज़ किया करें। सुबह 3 में से 2 निकालें, 1 आ जाएगा। फिर अब -2 की ताकत 3 लेनी है। जब ऑड पावर होती है ना तो माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस रहता है। ठीक है, इवन हो तो फिर माइनस ख़त्म होता है। बहरहाल तो 2 की ताकत 3 लेंगे, 8 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लें, 1 नहीं होता है, और 1 6 या 6 1 6 ही होना है, और ये -10, और फिर ज़ाहिर है आप इनको करवाएंगे तो -12 आंसर। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, बाकी जो है वो -12। ओके, इसी का तीसरा पार्ट या 5वां सवाल के अंदर 5वां पार्ट है।
तो उसी तरह से ही होना है, ठीक है, करते हैं। ये रकम है मेन, डिवाइड किससे होना है, x+2 से, तो वही काम px नाम रख दिया, x+2 को 0 के इक्वल, +2 है तो -2, हर x की जगह पे -2 पुट हो गया, हल करवाएंगे, 2 की ताकत 3 लें 8, माइनस है 2 का स्क्वायर लें, देखो अब स्क्वायर है ना तो माइनस ने ख़त्म हो जाना है क्योंकि इवन पावर है, जुफ्त ताकत जिसे कहते हैं, ठीक है, इवन या जुफ्त ताकत हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर माइनस के ऊपर ऑड है या जिसको हम उर्दू में ताक अदद कहते हैं तो फिर माइनस रहता है, ठीक है। बहरहाल ये कैलकुलेटर हर चीज़ कर देता है, आपको ब्रैकेट वगैरह लगा के कैलकुलेटर आप यूज़ करें हो जाता है। सो ये सारा हम हल करवाएंगे तो अल्टीमेट वैल्यू -42, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाना है, सही है। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसने यहाँ दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के, वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कहता है जी फाइंड m फाइंड करना है हमने, और पॉलिनोमियल ये उसने दे दिया, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करवाना है, x+2 से, और साथ वो ये कह रहा है कि x+2 जो है इसको कंप्लीट डिवीजन कराता है। कंप्लीट डिवीजन का मतलब ये होता है, मुकम्मल तकसीम का मतलब कि उसका रिमाइंडर कुछ नहीं आता, बाकी कुछ नहीं बचेगा। जब हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एंड पे 0 बाकी बचता है। तो हमने क्या करना है कि इसमें जब ये x की वैल्यू पुट कराएंगे ना, तो फिर वो जब पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे रिमाइंडर थ्योरम वाला, तो जो चीज़ आएगी उसको 0 के इक्वल रख लेंगे क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड करता है। सो देखें ये हमारा पॉलिनोमियल, ये हमने उसको लिखा, फिर देखें जिसने डिवाइड करवाना है x+2 और +2 उधर गया -2, ये -2 वैल्यूज़ हम पुट करा रहे हैं, और देखें मैंने क्या किया कि पॉलिनोमियल की जगह 0 लगा दिया क्योंकि रिमाइंडर 0 आना है, बाकी 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हम पुट करा देते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करवाएंगे, -2 की पावर 3 -8, -2 का स्क्वायर लेंगे 4, ठीक है, 6 2 बार 12 एंड सो ऑन, 4 8 32, 7 4 28, 12, और ये, और फिर इनको हम हल करवाएंगे। अब देखें ये -3m है, m फाइंड करना है ना, और वो माइनस का आ रहा है, तो अब इस पूरी रकम को उठाएं और उस साइड पे ले जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि m जो है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 3m, और ये तीनों प्लस होंगे तो अल्टीमेट -72, और 3 से जाहिर है आप उसको डिवाइड करा देंगे, तकसीम करा देंगे, इधर ज़रब खा रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा। सो 3 से डिवाइड हो गए -24, m की वैल्यू आ गई, सही है। तो ये छोटा मोटा काम है, इसमें कोई इतना खास मुश्किल नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लो जी, अब ये थोड़ा सा इसका समझने वाला है। कहते हैं जी फाइंड के इफ़ ये वाली पॉलिनोमियल एंड ये वाली पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल्स हैं, 2 रकमें हैं, ठीक है, दोनों रकमें जो हैं किससे डिवाइड होनी है, इससे डिवाइड होनी है, x-3 से। कहते हैं जब हम x-3 से इन दोनों रकमों को करवाते हैं तो दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे ना, जो भी अमाउंट आंसर आ रहा होगा दोनों का, उन दोनों ने इक्वल होना है, बराबर होना है, सेम रिमाइंडर। तो बराबर होने का मतलब ये होगा जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर इसका आएगा, दोनों को बराबर रख लेंगे और वहां से के निकल आना है। सो देखें इसका प्रोसेस हम कैसे कर रहे हैं। लो जी, ये आ गया आपके सामने। ओके, सो पहली पॉलिनोमियल को हमने लिखा, x-3 है, -3 उधर गया प्लस का 3, ये 3 की वैल्यूज़ हम हर x की जगह पे पुट करा रहे हैं, ये आ जाएगा। अब 3 की ताकत 3 लें, 27, 7 k है, 27 k, 3 का स्क्वायर 9, 7 4 है, 3 3 बार 9 और ये 4। ओके, 4 9 बार 36, 9 में से 4 निकाला 5, 36 और 5 41, 27 k जमा 41, ठीक हो गया। अब दूसरी जो पॉलिनोमियल है QX वाली, उसमें भी वही 3 पुट करना है क्योंकि उसी ने डिवाइड कराना था ना उसे। सो 3 पुट कराएंगे, इसके अंदर भी 3 का क्यूब 27, 4 3 बार 12, 27 में से 12 निकाले तो 15। अब ये दोनों रिमाइंडर देखें आ गए, एक ये वाला रिमाइंडर है ना और एक ये वाला रिमाइंडर, दोनों को हमने इक्वल रखना है क्योंकि सवाल हमें यही कह रहा है कि दोनों को आप इक्वल रखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर सवाल के मुताबिक दोनों को इक्वल रख लिया। अब इक्वल रख के यहाँ से k निकलेगा, ये प्लस k को इधर ले आए, माइनस k हो जाना है, 41 को उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, 27 में से 1 निकाल दें 26, ठीक है, 15 में से 41 26, और ये 26 इधर ज़रब में है, उधर जाएगा डिवाइड कराएगा, और डिवाइड कराएगा तो आंसर 1, 26 को 26 से डिवाइड कराएंगे 1 आंसर, ठीक है जी। तो ऐसे k निकल आया। तो ये हमारे स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। ये कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.4 हम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।